लास्ट क्या था? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चालू कर ली थी। अर्धचालक तो हो गया, चालक, कुचालक, अर्धचालक हो गया था। बैंड कितने होते हैं ऊर्जा स्तर के आधार पर? बैंड कितने? कौन कौन से? ऊपरी वाला सीबी, फिर ईजी एनर्जी गैप यानी कि फॉरबिडन बॉन्ड, और वीबी वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? वीबी में रहते हैं, वीबी में रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी गैप का मान 0 है, यदि एनर्जी गैप का मान क्या है? 0, तो कौन से पदार्थ होते हैं? चालक, कुचालक, चालक होंगे। यदि एनर्जी गैप का मान 5 वोल्ट से अधिक है तो कौन से होंगे? कुचालक। यदि वे पदार्थ जो 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर तो क्या रहते हैं? अचालक। लेकिन 300 डिग्री पर क्या करते हैं? 300 डिग्री केल्विन पर चालक की भांति कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। चले आगे, उसके बाद पढ़े थे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अर्धचालक हो गया। अर्धचालक सुरक्षित कार्यकारी तापमान कितना होता है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री में ध्यान रखना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा अगर आप क्या करते हो, मान बढ़ाते हो, तो इसको क्या करना है? अचालक के गुण, सॉरी चालक, अचालक गुण क्या होने लगते हैं? समाप्त होने लगते हैं, चालक की ओर बढ़ने लग जाता है। चलिए आगे। चालक कौन से पदार्थ होते हैं? एनटीसी या पीटीसी? पीटीसी। चालक कौन सा होता है? पीटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक होता है उनका। चलेंगे। बाकी दो जो बचे हैं, चालक और अचालक। अर्धचालक, चालक और, सॉरी चालक नहीं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर यानी कि अचालक और अर्धचालक, इन दोनों किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? एनटीसी, एनटीसी। इनमें से सवाल 100% है, ध्यान रखना, आपको सवाल पूछा जाएगा इनसे। चलो आगे। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहाँ तक? अब आप पढ़ोगे अर्धचालक। चले क्या? सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है माना जाता है? वैसे चांदी होता है, लेकिन यूज कम करते हैं तो तांबे का नाम आता है। किसका नाम आता है? कॉपर का नाम आता है। चलेंगे, देखो आगे आपको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो ना? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। मोटा मोटी सारा बता के गया हूं मैं। अर्धचालक। चलेंगे। अर्धचालक के रूप में ना, अर्धचालक जितने भी होते हैं, अर्धचालक जितने भी होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? चतुष्फलकी। भाई एक तो क्या होंगे? वे पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में, जो आपको नॉर्मल भाषा तो आती है, शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? में अचालक। और अशुद्धि मिला देने पर, देने पर क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। भाई ये तो आपको पता ही है। अगली खास बात, वे पदार्थ जिनके बाह्यतम कक्षा में या सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? पूरी 4 हो। वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। बारीक से समझ गए ना? 2n²। पहले कक्षा में 2 होता है, दूसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं, तीसरे में 18। वैसे बताओ सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। वो सारे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। चले आगे। अगला, सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण इन्हें चतुसंयोजी, कौन से? चतुसंयोजी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुसंयोजी पदार्थ कहते हैं। बात समझ आएगी मेरी? भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे बाहरी कक्षा में कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 को क्या बोलेंगे? चतुसंयोजी पदार्थ। कौन से पदार्थ होते हैं? तो सवाल पूछेगा अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं? त्रिसंयोजी, चतुसंयोजी, पंचसंयोजी, इनमें से कोई नहीं। कौन से होंगे? चतुसंयोजी। कौन से होंगे?
चतुसंयोजी पदार्थ होते हैं। अगली खास बात, चतुसंयोजी पदार्थ, चतुसंयोजी संयोजी पदार्थ, पदार्थ हमेशा मौलिक विद्युत केंद्र में पढ़ा भी चुका हूं। चतुसंयोजी पदार्थ हमेशा हमेशा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही लेते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। केवल क्या बनाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। आयनिक बंध नहीं बना। बंध पढ़े ना आपको, दो बंध थे, एक तो सहसंयोजी बंध और एक कौन से थे? आयनिक बंध थे। आयनिक बंध तो वो थे जिसमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे NaCl है ना, वो तो क्या करता है? आयनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले बंध तो कहलाता है आयनिक बंध, और जो साझे से बनते हैं, आदान प्रदान नहीं तो केवल क्या होता है? साझा होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। चलेंगे आगे। अधिकतर अपने जो ज्यादातर यूज होने वाला है, ज्यादातर जो यूज होने वाला है अर्धचालक है, वो पहला अर्धचालक है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है सिलिकॉन। कौन से? सिलिकॉन। दूसरा जो यूज होता है वो होता है जर्मेनियम। कौन सा तो यूज होता है? जर्मेनियम। और तीसरा यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनिक। चलिए आगे। सिलिकॉन को तो आपको पता है, ये एक सिलिकॉन हो गया, ये क्या हो गया? जर्मेनियम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्राय कर कितने हैं? 3 अर्धचालक। कौन से? 3। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन है? सबसे ज्यादा यूज, सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा होता है? सिलिकॉन। कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन का। क्यों होता है वो भी कारण बताऊंगा। सिलिकॉन होता है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का। अगली खास बात बताइए। फिर आपको इसका परमाणु क्रमांक याद रखना। क्या रखना आपको? परमाणु क्रमांक। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अगली खास बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाम सुना है क्या? अरे नाम सुना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हो? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे? कितना? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी भी पदार्थ की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी में 8। वही फॉर्मूला होता है ना 2n², 2n²। ये होती है कक्षा का नंबर, कक्षा का नंबर। चलेंगे जैसे आपको बोल दे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करो, तो n की जगह कितना लिख देंगे? 2। कक्षा का नंबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 2 नहीं, तभी तो 8 लिखा। तीसरी कक्षा में कितने होते हैं? कैसे? तीसरी कक्षा में 3 का स्क्वायर 9, 9 2 नहीं 18। लेकिन अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने? 14 है। टोटल है कितने? पहली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तो तीसरी में कितने बच गए? 4 बच गए। और मैंने एक पहले बात बता दी कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 4 नहीं होती है। कर रखा है। अगली खास बात, एक कैसा पदार्थ होगा? चतुसंयोजी होगा, त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी? अर्धचालक के नीचे करो तो ये भी कैसा है? चतुसंयोजी। ये भी कैसा है? चतुसंयोजी। ये भी कैसा है? चतुसंयोजी। आ रही है मेरी बात? समझ हो जाएगा ना? अगली खास बात योगा नॉर्मल बता देता हूं। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक चलेगा? कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना इसका, बनाओ रे। कितना होगा? पहले कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। कितना हो गए? बचे लास्ट कितने बच गए? 4। चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आगे? नहीं आगे? आ रही समझ बात? समझ? ये उच्च आवृत्ति पर काम आता है। कहां आता है? उच्च आवृत्ति पर यूज होता है। उच्च आवृत्ति पर यूज होता है।
यूज होता है। इसकी चालकता, इसकी चालकता, चालकता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। इन दोनों में से चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? जर्मनी। लेकिन फिर भी यूज किसका करता है? सिलिकॉन का। कारण बताऊंगा कैसे। ये छोटी छोटी बातें जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो सारे के सारे लिखे हैं, वो सारे के सारे लिखे हैं। हो जाएगा क्या? बात समझ आ रही मेरी? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक सर बता। जर्मेनियम का 32 है। चतुर्सेंद्रीय पदार्थों का कहाँ यूज होता है? उच्च आवृत्ति पर। कहाँ यूज होता है? उच्च आवृत्ति पर। उच्च आवृत्ति पर यूज होता है। इसकी चालकता क्या होती है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, अब नाम आता किसा? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम ये दो चीजों से मिलकर बना। कितने चीजों से? एक तो गैलियम प्लस किससे? आर्सेनिक। गैलियम और आर्सेनिक, गैलियम और आर्सेनिक। गैलियम का जो परमाणु क्रमांक है, गैलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31। कितना होता है? 31। ये याद रखना, पूछा जाएगा। और जबकि आर्सेनिक का होता है 51। कितना होता है? 51। कितना होता है? 51 होता है। कितना होता है? शायद 51 नहीं होता चाहिए, मेरे दिमाग से आउट भी हो सकता है। टोटल जोड़ों का कितना होता है? अगर इसको भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनो, तब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इसके भी 4 आ जाएंगे। इसके भी कितने आ जाएंगे? 4। यहाँ जो आपने अभी अभी जो चीजें पढ़ी है, सबसे पहले आपको ये पता होगा अर्धचालक वही जिसके साथ बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। फिर इनके क्या रखना है आपको? ये तीनों क्या अर्धचालक है। सबसे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी क्या कहलाएंगे? चतुर्सेंद्रीय पदार्थ कहलाएंगे। सब फिर इनके बाद आपको 3-4 चीजें आई यहाँ पे। एक तो सिलिकॉन आया, एक जर्मेनियम आया, एक गैलियम आया और एक क्या आया? आर्सेनिक। नहीं है क्या? गैलियम का परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, गैलियम का याद रखना है और आर्सेनिक का। ये आपसे पूछा जाएगा। हो जाएगा क्या इतना? उतारो फिर चलते। चला क्या आगे? सिलिकॉन का कितना था परमाणु क्रमांक? 14। जर्मेनियम का 32। गैलियम का 31 और आर्सेनिक का 33 होगा। 51 नहीं होगा, 33 होगा। ठीक है, सही कर लेना। अब आ जाओ। अब आपको क्या पढ़ना है? सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन के लाभ पढ़ने। किसका पढ़ना है? हाँ, सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन के लाभ पढ़ने आपको। चलेंगे? अब आपको पढ़ना है सिलिकॉन के लाभ। भाई सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सिलिकॉन का। पहली बात तो ये हमसे प्राप्त कहां से होता है? ये प्राप्त कहां से होता है? ये होता है बालू मिट्टी से। कहां से होता है? बालू मिट्टी। अपने इधर ज्यादा सिलिकॉन यहाँ ज्यादा मिलेगा। अपने कहां पर किससे प्राप्त होता है? बालू मिट्टी से, जो कि प्रचुर मात्रा में। इसका मतलब सिलिकॉन क्या होता है? एक तो कारण ये है, सिलिकॉन क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या होता है? उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। पहली बात तो ये आसानी से मिल जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरी खास बात, सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिलकर, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिलकर, के साथ मिलकर मिलकर सिलिकॉन ऑक्साइड की परत, सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड की परत बना लेता है, की परत बना लेता है, जो कि कुचालक की तरह कार्य करती है, कुचालक की तरह कार्य करती है। लाइन समझना, कार्य करती। इसी कारण इसका उपयोग
इसका उपयोग उपयोग इसका उपयोग आईसी निर्माण में किया जाता है। किसमें निर्माण किया जाता है? आईसी निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। ये इतनी बड़ी लाइन है, समझ नहीं आएगी। सिलिकॉन सिंगल है अपना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करता है, जब किसी ऑक्साइड से, ऑक्साइड तो बहुत घूमते हैं, हम ही बहुत है ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, कॉपर का ऑक्साइड हो गया, किसी के भी ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है? एक परत। वो परत किसका काम करती है? अचालक का काम करती है। किसका काम करती है? अचालक का। चलिए, जिसके कारण आप इसका उपयोग करेंगे तो आईसी निर्माण है। अगर आईसी आप बना रहे हो तो अगर आप उसको हाथ लगाओ तो करंट नहीं आता, तो उसके ऊपर क्या बन चुकी है? परत बन चुकी। आईसी समझ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसीलिए इसका प्रयोग कहां करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करता है? आईसी निर्माण में करता है। चलिए आगे, अगली खास बात, सिलिकॉन की तापमान सहन सीमा। तापमान सहन सीमा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इन दोनों से जो दो बचे, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनिक, इन दोनों से क्या होती है? ज्यादा होती है। तापमान ज्यादा सहन कर सकता है। कितना कर सकता है? तो ध्यान रखोगे आप, सिलिकॉन का जो तापमान होता है -60 डिग्री से, किससे? -60 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान सहन कर सकता है? -60 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जर्मेनियम का होता है -60 से 75 डिग्री। -60 से 75। ये किसका है? जर्मेनियम का। किसका है? जर्मेनियम का। याद रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। भाई तापमान सहन सीमा किसकी ज्यादा होती है? सिलिकॉन की। होती कितनी है? -60 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। -60 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और जबकि इसकी कितनी होती है? -60 से 75 डिग्री। कितनी होती है? -60 से 75 डिग्री के बीच होती है। चलो आगे, इसलिए तो इसका यूज ज्यादा करते हैं। चले आगे, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना। सिलिकॉन में लीकेज करंट का मान, लीकेज करंट का मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लीकेज करंट का मान क्या होता है? कम। अगर पूछे किस में होता है तो नैनोमीटर में। किस में होता है? नैनो एम्पियर। इसको आप ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते क्या? दोबारा, लीकेज करंट का मान सिलिकॉन में किस में होता है? नैनो एम्पियर में। किस में होता है? नैनो एम्पियर में। जबकि जर्मेनियम का आपको यही याद कर लेना है, जर्मेनियम का होता है माइक्रो एम्पियर में। किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में। दोनों में संख्या बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? माइक्रो में और नैनो में संख्या कौन सी बड़ी? माइक्रो नहीं बड़ी क्या? माइक्रो मतलब 10 घात -6 और इसकी 10 घात -9। माइनस जितनी संख्या बड़ी उतनी ही छोटी नहीं होगी क्या? अरे पल्ले पड़ रही है, मेरी बात तो समझा रहा हूं, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर जो याद रखने वाली बात कौन सी है? तापमान। इसके अलावा कुछ है क्या? एक ये लाइन याद रखोगे। सिलिकॉन कौन सी परत बनाता है? SiO2। किसकी परत बनाता है? SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो कि किसका काम करती है? कुचालक का काम करती है। किसका काम करती है? कुचालक का। इसी कारण इसका प्रयोग कहां होता है? आईसी निर्माण। कहां यूज होता है? आईसी निर्माण में। कहां होता है यूज? आईसी निर्माण होता है। हो जाएगा क्या मेरी बात? इसकी तापमान सहन सीमा क्या होती है? ज्यादा। इसकी तापमान कितना? -60 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जर्मेनियम कितनी थी? -60 से 75 डिग्री। अच्छा, लीकेज करंट का मान किसमें ज्यादा होता है? जर्मेनियम में। किसमें ज्यादा होता है? जर्मेनियम में। जबकि कम किसमें होगा? सिलिकॉन में। सिलिकॉन में कितना होता है लीकेज करंट का मान? नैनो एम्पियर में। जबकि जर्मेनियम कितना होता है? माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? फिर चलते चलेंगे। जर्मेनियम के लाभ 2 ही लाभ जो मैं पहले लिखा चुका हूं। जर्मेनियम के कितने लाभ थे? 2 लाभ पहले लिखा। कल कितने लाभ याद रखना आपको? 2 ही। एक तो इसकी चालकता क्या होती है? उच्च होती है। लिखा था ना जर्मेनियम के नीचे। चालकता क्या होती है? उच्च होती है। इसका यूज कहां करता है? उच्च तापमान पर। कहां होता है? उच्च तापमान पर इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान पर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चले आगे, एक आपको मैं एक सारणी बनाता हूं, वो चीज आपको याद रखनी। इसके अंदर आप 3 चीजें याद रखोगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो हो गए। इधर लिखूंगा मैं अर्धचालक के नाम। अर्धचालक
पहला अर्धचालक कौन सा होता है? सिलिकॉन। दूसरा अर्धचालक कौन सा है? जर्मेनियम। और तीसरा कौन सा है? गैलियम गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगा क्या? ये तीन चीजें। एक बात बताओ, 0 डिग्री केल्विन पर ये तीनों क्या होंगे? चालक होंगे, कुचालक होंगे, अर्धचालक होंगे, क्या होंगे? 0 डिग्री पर क्या होंगे? कुचालक होंगे। उसका मान कितने तक बढ़ाना आपको? 300 डिग्री केल्विन। कितने तक बढ़ाना आपको? 300 डिग्री केल्विन। फिर एक आपको संख्या याद रखनी, कैरियर की संख्या, जो कि मैं आगे लिखवा दूंगा आपको। कैरियर क्या होते हैं? कैरियर की संख्या, कैरियर की संख्या चलेगा? अच्छा, यहां लिखना आपको एनर्जी गैप। क्या लिखना है? इन दोनों के अंदर एनर्जी गैप लिखना है। एनर्जी गैप लिखना है आपको। क्या लिखना है? एनर्जी गैप। किस में होता है एनर्जी गैप? ईवी में नहीं होता क्या? इस कम में भी क्या लिखना आपको? एनर्जी गैप, ईवी। अच्छा, 0 डिग्री सिलिकॉन पर, 0 डिग्री सिलिकॉन पर कितना एनर्जी गैप होता है? 1.21 वोल्ट। कितना होता है? 1.21 वोल्ट। जबकि इसका कितना था? 0.785 इलेक्ट्रो वोल्ट। एक बात बताओ, एनर्जी कम का मान, एनर्जी गैप समझ गए? कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप और बैलेंस बैंड। एनर्जी गैप का अगर मान जितना कम होगा, अच्छा चालक होगा कि नहीं होगा? वो आप भी सोच दो, चालक कम नहीं है, इसका मान कम नहीं है क्या इसमें? अरे यही तो कम है। इसका कितना है? 1.21, जबकि इसका कितना है? 0.785 कितना? 0.785। तो अच्छा चालक ये नहीं हुआ क्या? नहीं समझेंगे मेरी बात को? मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इधर देखो, आपने 3 बैंड बने। पहला कौन सा होता है? सीबी। फिर यहाँ पे एनर्जी गैप होता है, नहीं होता क्या? और फिर क्या होता है? बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड यही तो था। इसका मान जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं चले जाएंगे क्या? अगर इसका मान कितना है, मैं बोल देता हूं 1 है। कितना है? 1 है। और एक मैं बोलता हूं इसका मान कितना है? 0.5 है। 0.5 है। इलेक्ट्रॉन तेजी से इसमें से कब किस में से जाएंगे? 0.5 में नहीं जाएंगे क्या? इसका मतलब ये चालक अच्छा होगा ना? वही मैं बता रहा हूं। यदि एनर्जी गैप का मान कितना? 1.21 है। जर्मेनियम का कितना? 1.21। जबकि जर्मेनियम का कितना, सॉरी सिलिकॉन का 1.21 है, जर्मेनियम का कितना? 0.785 785। चलूं क्या आगे? 785। तो अच्छा चालक तो यही हुआ, इसलिए मैंने कहा जर्मेनियम क्या होता है? सिलिकॉन से अच्छा चालक होता है, सिलिकॉन से अच्छा चालक। अच्छा, 0 डिग्री अगर तापमान बढ़ा देंगे, तापमान बढ़ाओगे अर्धचालक का, तो उसका एनर्जी गैप का मान कम ही होगा। ये तो मानते हो? एनर्जी अगर 300 डिग्री पर पूछे तो इसका मान हो जाएगा 1.1 अरे ये सारा डाटा याद रखोगे, जेई तक के लेवल है, सारा क्वेश्चन क्लियर पूछे गए सारे 1.1 ईवी इलेक्ट्रोवोल्ट। ये इलेक्ट्रोवोल्ट किसका यूनिट होती है? फॉरबिडन बैंड बोल दो या रेंज के। इसका भी कम होगा, इसका होता है 0.67 या लगभग कर देना, या लगभग 0.7 नहीं होगी? 0.7 ये ना मिले तो आपको ये मिल जाएगा, एक ही बात हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत समझो, परेशानी? अच्छा, 300 डिग्री पर इसका जो होगा, इसका होता है 1.43 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब इसको तो दो चीजें मिलके बनाएंगे ना, दो चीजें मिलके बनाएंगे, तो दो चीजें मिलके बनाएंगे तब इसको तापमान बढ़ा के ही निकाला जा सकता है। भाई इसके अंदर दो चीजें ना, गैलियम और आर्सेनिक, दो चीजों को मिलाएंगे, इसका मतलब इसको गर्म करना ही पड़ेगा। गर्म करने के बाद इसका क्या निकलेगा? एनर्जी गैप निकलेगा ना। उसके बाद तभी तो इसका, ये तो निकला नहीं, ये खाली है। क्या खाली है? जो सिंगल होता तो इसकी तरह निकल जाता, जबकि सिंगल नहीं था, दो को मिलाया तो पहले गर्म कर लिया इसको। पहले करने पर अपने पता चला इसका जो एनर्जी है वो कितना होता है? 1.43 बोल बेटा, बस थोड़ी देर और। 1.43 सारा का डेटा पूछा जाएगा आपसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, परेशान में
मैं आगे जाकर आपको समझाऊंगा। जब मैं क्या करूंगा, आप एक बात बताओ, अपने पास चतुस्फिंजी पदार्थ, चतुस्फिंजी पदार्थ है ना, अर्धचालक तो चतुस्फिंजी पदार्थ है। अब इसके अंदर अपन क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं, तभी तो वो चालक बनेगा। बाय डेफिनेशन क्या है? शुद्ध अवस्था में क्या होता है? वो कुचालक। अशुद्धि मिला देने पर क्या हो जाएगा? चालक। अब अशुद्धि रूप में आगे बढ़ाऊंगा। अशुद्धि रूप में अपन या तो क्या मिलाते हैं? तीन संयोजी पदार्थ, यानी कि त्रिसंयोजी पदार्थ, ट्राइवेलेंट बोलते हैं जिनको। चले, या अपन मिलाएंगे किस, क्या पंच संयोजी पदार्थ। क्या मिलाएंगे? पंच संयोजी पदार्थ। अभी नहीं पढ़ना आपको पंच संयोजी त्रिसंयोजी क्या, तो आगे की बात है। फिलहाल या तो चार के अंदर तीन मिलेंगे, चार के अंदर क्या मिलेंगे? पांच। अब एक बात बताओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? चार होगी, ये तो फिक्स है, नहीं होगी क्या? और इसके अंदर तीन वाले के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? और इसके अंदर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? पांच। होगी कि नहीं होती? ये तो समझ दो। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, नहीं कर लेगा। और इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, वो आगे एक बात समझाऊंगा। और इधर अगर इसको जोड़ेंगे तो इधर भी तो ये साझा करेगा, नहीं करेगा? मेरे कहना मतलब ये जो साझा करेगा, ये जो संख्या है, ये जो साझा करेगा, ये कहलाता कैरियर। क्या कहलाता है? कैरियर। क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक दूसरे से कितने कैरियर जुड़े? एक सिलिकॉन का एक एटम का एक अणु क्या हुआ? दूसरे के जुड़ गया, तीसरे के ऐसे करो, खूब सारे नहीं जुड़ जाएंगे क्या? खूब सारे जुड़ जाएंगे। अगर सिलिकॉन का टुकड़ा, यदि सिलिकॉन का टुकड़ा आपके पास कितना है? एक सेमी स्क्वायर का कितना है? उसका क्षेत्रफल कितना है? एक है। समझेगा? एक ही मीटर, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा। स्क्वायर बनता नहीं है क्या? मेरे से बनता नहीं है। ये ऐसा देखो आ गया, ऐसे तो बनेगा। मान लो इसकी ऊंचाई 1 है और चौड़ाई कितनी है? बेस आधार कितना है? 1 है। और एक क्या बन गई? हाइट तो हो गई बेस, और एक क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो भी कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। चले आगे। अगर एक टुकड़ा लिया आपने अर्धचालक, क्या लिया? एक टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 1 क्यूब मीटर है। क्या है? 1 क्यूब मीटर है। कब आएगा 1 क्यूब मीटर? जब तीनों चीजें एक ही हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या, एक एक, तभी तो गुणा करके 1 क्यूब मीटर आएगा। नहीं आएगा क्या? उस कंडीशन में कैरियर की संख्या कितनी होगी? कैरियर की संख्या, कैरियर में समझा चुका हूं, आपस में सहसंयोजन से जो बंध बनेंगे वो थे कैरियर की संख्या। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं पल्ले पड़ा, दोबारा पूछ लेना। अगर अपन आगे जाके इस पदार्थ के अंदर क्या मिलेंगे? अशुद्धि मिलेंगे। अशुद्धि मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे? सहसंयोजी बंध बनेंगे। क्या बनेंगे? सहसंयोजी बंध। एक के साथ एक जुड़ेगा, दूसरे के साथ दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, ऐसे कैरियर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कैरियर बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक साथ, लाइनें की तरह से जुड़ गई। ये जो लाइन है वही कैरियर है, जुड़ गई। उनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या कितनी? अब ऐसा तो यार सिलिकॉन अगर जितना बड़ा होंगे नहीं तो उसमें कैरियर की संख्या ज्यादा होगी, और ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो उसके अंदर ज्यादा होगी। ये कैरियर की संख्या किस पे निकाल गई है? 1 सेमी क्यूब पर। 1 सेमी आपके एक टुकड़ा लेना है तो ऐसा, जैसे मान लो सिलिकॉन का, किसका है? सिलिकॉन का टुकड़ा। किसका टुकड़ा है? ये सिलिकॉन का है। चलेंगे, इसके अंदर कैरियर की संख्या कितनी होगी? चलेंगे, इसके अंदर कैरियर की संख्या आप ध्यान रखोगे। अगर सिलिकॉन है तो इसके अंदर कैरियर की संख्या होगी 1.5 × 10 घात 10, 1.5 × 10 घात 10। जबकि सिलिकॉन में, जर्मेनियम की संख्या होती है 2.5 × 10 घात 13 × 10 घात 13। इतने अणु होंगे जो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बंध बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। चलेंगे, जबकि इसके अंदर संख्या होगी इसके अंदर संख्या जो होगी, इसके अंदर जो संख्या होगी वो होगी 1.7 × 10⁶। आई क्या मेरी बात समझ में? वरना आपको पता 10वीं के अंदर मास्टर जी करते थे ऐसे, बीच में पदार्थ लिखते थे। क्या लिखते थे? कोई पदार्थ लिखते, क्या लिख दिया? पदार्थ लिख दिया। चले, एक मैं छोटा सा अणु उठा लेता हूँ, पानी का अणु उठा लेता हूँ। पानी के अंदर क्या होता है आपको समझा देता हूँ। H2 होता है। क्या होता है? H2 मतलब दो हाइड्रोजन होती है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन। यही तो होता है। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ?
ऑक्सीजन, ये मेरा नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा। ऑक्सीजन है, ये क्या मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और दूसरे में कितने होते हैं? 6 होते हैं। दूसरे में कितने होंगे? 6 नहीं होंगे क्या? देखो 1 2 3 4 5 और 6 नहीं होंगे क्या? अब मैं इधर साइड में हाइड्रोजन बना देता हूं। हाइड्रोजन, ये इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ही तो होंगे, 1 नहीं होंगे क्या? अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। कितना होना चाहिए? 8। या कितना होना चाहिए? 2। इसके पास कितने कम पड़ रहे हैं? और इसके पास कितने कम पड़ रहे हैं? 1। भाई इसके पास 2 हो जाए तो ये फिक्स हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाए? 8 हो जाए तो फिक्स हो जाएगा। अगर ये अपना 1 दे देगा तो हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। ये देगा क्या? ये नहीं देगा। ये किसी को देगा? ये क्या करते हैं? एक दूसरे से साझा करते हैं। क्या करते हैं? साझा। तो देखो एक तो H1 ये आ गया, इसके पास कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। इसके पास अभी भी 1 की कमी है ऑक्सीजन के बाद, जबकि इसके पास 2 हो गए, 1 और 2। ये दूसरे ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास आएगा और उसके साथ साथ क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। कर लिया साझा। तो इसके बाद देखो काउंट करो, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। जब इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। दिया नहीं है, केवल क्या किया? साझा किया। अब देखो ये जो इसने साझा किया है, ये जो साझा है ये क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। अब कैरियर की संख्या कितनी होगी? अगर आपके पास क्या है कि सिलिकॉन का 1 क्यूब सेंटीमीटर का क्या है? टुकड़ा है, तो उसके अंदर सिलिकॉन के अंदर तो उसकी मात्रा कितनी होगी? 1.5 1.5 × 10⁻10 1.5 × 10⁻10। जबकि जर्मेनियम की कितनी होती है? 2.5 × 10⁻13 2.5 × 10⁻13। जब और गैलियम आर्सेनाइड में कितनी होती है? 1.7 × 10⁻6 आ रही है मेरी बात समझ में? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आइडिया में नहीं पूछेगा, है ही नहीं, कहां से पूछ लेगा? आगे देखो, एक आपको एक नई चीज याद, वो जो कि मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन आपको याद यहीं के यहीं अभी कभी करनी है। एक आप पढ़ोगे मोबिलिटी फैक्टर। क्या पढ़ना आपको? मोबिलिटी फैक्टर। ज्यादा डोज नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा। मोबिलिटी फैक्टर क्या होता है? ये बाद की बात है। मोबिलिटी फैक्टर क्या होता है? ये बाद की बात है। दिमाग खराब मत किया करो। मोबिलिटी फैक्टर आपको पढ़ना है, चलेगा? मोबिलिटी फैक्टर, इसके अंदर मोबिलिटी फैक्टर का मान होता है 1500। कितना होता है? 1500। जर्मेनियम का होगा 3900। कितना होता है? 3900। जबकि इसका होता है 8500। कितना होता है? 8500। कितना होता है? 8500। आ रही मेरी बात समझ में? ये आपको अभी के लिए आपको सीधा सीधा याद ही कर लेना, और इसकी एक इकाई और यूनिट और याद कर लो। इतना और करना, छोटा सा काम है आज का। यूनिट इसकी होती है सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है। सेमी स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। सेमी स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड हो जाएगा मेरी बात समझ? दोबारा से एक बात दे दो। सिलिकॉन, किसका? सिलिकॉन का एनर्जी के प्रमाण कितना होता है? 0 डिग्री पर 1.21। कितना होता है? ऊपर मत देखो मेरी तरफ। कितना होता है? 1.21 होता है। जबकि जर्मेनियम का कितना होता है? 0.765 785 इलेक्ट्रोवोल्ट। तापमान बढ़ाने पर यानी कि 300 डिग्री केल्विन पर इसका मान कितना होगा? सिलिकॉन का कितना हो जाएगा? 1.1 जबकि जर्मेनियम का कितना होगा? 0.67 या लगभग 0.7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जबकि गैलियम आर्सेनाइड का कितना हो जाएगा? 1.43। तो दिक्कत समझे? परेशानी? उसके बाद आपको पढ़नी कैरियर की संख्या। किसकी संख्या? कैरियर की संख्या। कैरियर की संख्या हो जाएगा क्या मेरे पास समझ? कैरियर की संख्या कितनी होती? अगर सिलिकॉन का पूछे तो 1.5 × 10⁻13 1.5 × 10⁻13 जर्मेनियम का पूछे तो 2.5 × 10⁻13 सॉरी इसकी 10 है ना, 1.5 × 10⁻10 जबकि जर्मेनियम का कितना होता है? 2.5 × 10⁻13 और जबकि किसका
गैलियम आर्सेनाइड का कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर कितनी 6 हो जाएगा। उसके बाद मोबिलिटी फैक्टर सबसे पहले तो याद रख लो कौन सी होती है सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होती है। चलेंगे उसके बाद सिलिकॉन में कितना होता है इसका मान 1500 और जर्मेनियम में 3900 और किसका 8500 कितना 8500। आप कभी पेपर उठा के देखो इसमें से कम से कम हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं किसका मान कितना होता है। डाटा फिक्स है। आप आईटी पढ़ी नहीं रहे, आईटी की क्यों सोचते हो? उतार लो फिर करते हैं।